हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी के लिए एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए रीजन वाइज यहाँ पे अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। जैसे कि आप सबसे पहला जो रीजन है वो आप देख पा रहे हैं कि पुडुचेरी एंड कराईकल के लिए यहाँ पे टेबल तैयार किया गया है। एंड यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स यहाँ पे रखा गया है फॉर दिस रीजन। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप चेक कर सकते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट है वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि इंग्लिश है, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, फ्रेंच। एंड यहाँ पे टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 286 वैकेंसीज है फॉर पुदुचेरी एंड कराईकल। नेक्स्ट रीजन जो है वो है माही। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड फ्रेंच सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है एंड टोटल वैकेंसी है 12। जहाँ पे स्टार मार्क है वो बैकलॉग वैकेंसीज है। अदर जो भी रिमेनिंग वैकेंसीज है वो सारे फ्रेज वैकेंसीज है। ठीक है, नेक्स्ट है यानम रीजन के लिए। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस। टोटल वैकेंसी 2 है। ठीक है, फॉर दिस रीजन। एंड यहाँ पे अगर तीनों रीजन को मिला के अगर टोटल वैकेंसी देखे तो फिर 300 वैकेंसी यानी कि 300 वैकेंसी एक साथ रिलीज किया गया है। ओके, जो कि काफी होता है। एंड यहाँ पे पे लेवल आप देख पा रहे हैं कि पे लेवल 7 रखा गया है। ठीक है, जिसके चलते आपको एंट्री बेसिक सैलरी जो है वो आपको लगभग 30 से 40,000 के बीच में आपको पर मंथ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखा गया है। तो जो जनरल कंडीशंस है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, वो यही है कि जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करने वाले हैं उसमें आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप मैथमेटिक्स में अप्लाई करने वाले हैं तो फिर आपके मैथमेटिक्स में बैचलर्स डिग्री होना चाहिए एज मेन सब्जेक्ट। ठीक है, लाइफ साइंस में अगर आप करने वाले हैं तो फिर बॉटनी एंड जूलॉजी में आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए एज मेन सब्जेक्ट। ठीक है, फिजिकल साइंस के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस के लिए आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। सोशल साइंस के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स में। इंग्लिश के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, फ्रेंच के लिए फ्रेंच लैंग्वेज में। उसके साथ साथ यहाँ पे बीएड मस्ट है। ठीक है, बीएड आपका पास होना चाहिए। एंड सेकेंडरी लेवल पे कोई भी जो रीजनल लैंग्वेज है जैसे कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, जो भी यहाँ पे दिया गया है इसमें से कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज आपका एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए इन सेकेंडरी लेवल। ठीक है, उसके साथ साथ आपका टेट क्लियर होना चाहिए। कोई भी टेट हो, जैसे कि टीएन टेट हो गया, के टेट हो गया, एपी टेट, सी टेट। पेपर 2 में आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं कैटेगरी वाइज, वो आपका सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, तभी आप एलिजिबल होंगे फॉर द ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी पोस्ट के लिए। ठीक है, जैसे जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 60% मार्क्स रखा गया है। ओबीसी, एमबीसी, ईबीसी, बीसीएम के लिए 55% मार्क्स। एंड एससी, एसटी, बीटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स यहाँ पे रखा गया है। साइड बाय साइड ब्रैकेट में आप मार्क्स भी देख सकते हैं, कितना मार्क्स चाहिए 100 में से, वो आपका यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एज लिमिट जो है, मिनिमम एज लिमिट 18 इयर्स रखा गया है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स रखा गया है। एज रिलैक्सेशन के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर ये वाला टेबल जो है वो आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको एज सारे के सारे जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ओबीसी, एमबीसी, ईबीसी, बीसीएम के लिए 3 इयर्स का, एससी कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का, फॉर जनरल कैटेगरी ओबीसी, एमबीसी, ईबीसी, बीसीएम के लिए 13 इयर्स एंड एससी कैटेगरी के लिए 15 इयर्स। बाकी के सारे डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पे जो है अदर स्टेट कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो यहाँ पे पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी का नेटिव्स है या फिर यूनियन टेरिटरी में लास्ट 5 ईयर से स्टे कर रहे हैं यहाँ पे, तो वही जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद रेसिडेंस सर्टिफिकेट। अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे मोड ऑफ रिक्रूटमेंट पर। तो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में यहाँ पे देखिए जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसी के बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। 100 मार्क्स है, जिसमें से 70% वेटेज रहने वाला है आपका बैचलर डिग्री एज वेल एज बीएड के लिए। ठीक है, 20% वेटेज रखा गया है इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट के लिए। पेपर 2 में कितना मार्क्स आपने सिक्योर किया है उसके बेसिस पे। एंड 10% वेटेज रखा गया है फॉर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सीनियोरिटी। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं हाउ टू अप्लाई एंड लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों तरह से जो है एप्लीकेशन करना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड देन आपको हार्ड कॉपी भी यहाँ पे सेंड करना होगा। तो सबसे पहला देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 23 जनवरी यानी कि 23 जनवरी सुबह 10 बजे से स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है एंड यहाँ पे 22 फरवरी तक यानी कि 22 फरवरी 5:45 PM तक आप यहाँ पे जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे ही आपका सबमिट हो जाए उसके बाद तुरंत ही आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है एंड उसको सेंड कर देना है विद ऑल योर सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सभी का फोटो कॉपीज आपको सेंड करना है विथ योर एप्लीकेशन फॉर्म। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं सेंड करना है। ठीक है, एंड देन सेंड करने के लिए यहाँ पे एड्रेस ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, इसी एड्रेस पर आपको सेंड करना है। आप जो है इन पर्सन सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप रजिस्टर्ड कोई भी पोस्ट के द्वारा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो आपका सुपरस्क्राइब करना, जो आपका इन्वेलप होगा उसके ऊपर सुपरस्क्राइब करना है कि एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड देन ब्रैकेट में आपको सब्जेक्ट देना है। जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे देना है। एंड हार्ड कॉपी रिसीव करने का जो लास्ट डेट है वो है 29 फरवरी यानी कि 29 फरवरी 2024। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो यहाँ पे चेकलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, इसको आपको फॉलो करना है एंड बिफोर एप्लीकेशन सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट, SSLC सर्टिफिकेट, BEd सर्टिफिकेट, ठीक है, टेट का सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे ओनली थ्रू ऑनलाइन ही यहाँ पे जो है एप्लीकेशन का जो यहाँ पे मोड रखा गया है वो ऑनलाइन मोड है। ठीक है, एंड देन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सारे क्राइटेरिया यहाँ पे डिटेल्स में दिए गए हैं, जैसे कि कितना साइज होना चाहिए, क्या डायमेंशन रहना चाहिए। ठीक है, ये एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेना है, अदरवाइज आपको अपलोड करते टाइम बहुत ही दिक्कत होने वाला है। ठीक है, पहले से ये सारे एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करेंगे तो सारे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि नो ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड बी सेंट अलोंग विद द एप्लीकेशन। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे मतलब बेवकूफिया कर देते हैं कि वो जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है वही प्रिंट आउट के साथ, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है उसके साथ सेंड कर देते हैं। तो बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि एक बार अगर आपने सेंड कर दिया तो वो मतलब फिर से वापस मिलना आपको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कभी ये गलती बिल्कुल मत करना, हमेशा जो है सेंड करते टाइम आपका जो फोटो कॉपीज है वही आपको सेंड करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है, जैसे कि कोई भी क्लैरिफिकेशन अगर आप चाहते हैं रिगार्डिंग टू ऑनलाइन एप्लीकेशन तो यहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो वर्किंग आवर्स है जैसे कि सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक एंड दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है 17 पेजेस का। ठीक है, बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है, यहाँ पे जरूर अप्लाई करें। ठीक है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए एंड ये जैसे कि मैंने बताया ध्यान में रखते हुए आपको अप्लाई करना है। ये मतलब अदर स्टेट का जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, जो वहाँ का जो नेटिव्स हैं। ठीक है, पुदुचेरी का जो यूनियन टेरिटरी का जो नेटिव्स है या फिर लास्ट 5 ईयर से वहाँ पे स्टे कर रहे हैं वही कैंडिडेट सिर्फ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट जो अपॉर्चुनिटी है बहुत ही अच्छा है, ह्यूज वैकेंसीज के साथ नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पुदुचेरी की तरफ से आया है, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, अन्ना नगर पुदुचेरी। तो यहाँ पे आप अप्लाई करें एंड मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए। जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत हो, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल का जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप डेली चेक करें, वहां पे भी मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।